एक गरीब मजदूर कई दिनों से दरबदर रोजगार की तलाश में वीरानों की खाक छान रहा था। घर में बीवी और बच्चे भूख से निढाल उसके वापस आने का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, मगर उसे कहीं मजदूरी न मिलती थी और इसी परेशान सी हालत में वह खामोशी से अनजान रास्ते पर चलता जा रहा था। चलते चलते अचानक उसका पैर एक छोटे पत्थर से टकराया और वह जमीन पर गिर पड़ा। गिरने की आवाज से करीबी कांटेदार झाड़ियों में एक गैर मामूली हलचल हुई। मजदूर ने चौंक कर सिर उठाया तो देखा कि एक खस्ता हाल भेड़िया जिसकी जबान बाहर लटक रही थी हाँफता हुआ बाहर निकला। मजदूर जो पहले ही मुसीबतों का मारा हुआ था, इस खूंखार दरिंदे को देखकर डर से कांप उठा और घिसट कर पीछे हटने लगा। मगर भेड़िए की आंखों में दरिंदगी नहीं बल्कि मौत की परछाइयां थीं। वह एक दर्दनाक कराहती हुई आवाज में बोला, डरो मत, मैं हमला करने के काबिल नहीं, मैं बेहद प्यासा हूँ, बस थोड़ा सा पानी पिला दो। मुसाफिर हाथों में चमड़े की मशक पकड़े सोचने लगा, क्योंकि उसमें बस जिंदगी की आखिरी उम्मीद यानी पानी का सिर्फ एक आखिरी घूंट बाकी था। उसने हसरत भरी नजर से आसमान की तरफ देखा। उसके अंदर एक गहरी कशमकश शुरू हो गई। दिल ने कहा, नादान, ये आखिरी घूंट तेरी अपनी जान की डोर है। अगर खुद पी लेगा तो शायद कुछ घंटे और जी ले, शायद कोई बस्ती नजर आ जाए। अगर इस दरिंदे को दे दिया तो तेरी अपनी मौत यकीनी है। फिर जमीर की आवाज उभरी, मगर तेरी आंखों के सामने एक जान तड़प रही है। क्या तू इसे प्यासा मरदा देख लेगा? अगर ये मर गया तो इसका बोझ तुझ पर होगा, और अगर जी गया तो शायद खुदा तुझे भी बचा ले। कुछ पल की इस गहरी उहापोह के बाद उसने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी की मशक भेड़िए के मुंह से लगा दी। पानी का वह अंतिम घूंट हलक में उतरते ही भेड़िए की निढाल आंखों में चमक लौट आई। उसने पानी पीकर चैन की सांस ली और एहसानमंदाना लहजे में बोला, ए रहमदिल अजनबी, मैं जानवर हूँ, तुम्हारा ये एहसान शायद कभी न चुका सकूं, मगर मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। उस सामने वाले ऊंचे पहाड़ की ओट में एक खुदा रसीदा दरवेश रहता है। अगर तुम हिम्मत करके उसके पास पहुँच जाओ तो यकीन रखो तुम्हारे सारे दुखों का मुआवजा हो जाएगा। मजदूर की डूबती उम्मीद को एक नया सहारा मिला। उसने भेड़िए की बात पर भरोसा किया और लड़खड़ाते कदमों से पहाड़ की तरफ चल पड़ा। अब उसका अपना गला प्यास से बुरी तरह सूख चुका था, जबान तालू से चिपक रही थी, मगर एक अनजानी उम्मीद उसे आगे धकेल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे रेतीले टीलों के बीच एक पुराना कुआं नजर आया। पानी मिलने की उम्मीद में उसके मुर्दा से जिस्म में एक अनजान ताकत दौड़ पड़ी। वह अपनी तमाम बची ताकत जुटाकर दौड़ा और कुएं की मुंहडेर तक पहुंचा। जब उसने झुककर अंदर देखा तो कुआं सूखा था और उसकी तह में सिवाय तारेकी के कुछ न था। मायूसी के उस शदीद लम्हे में उसके कानों में एक सरसराहट हुई। वह चौंक कर पलटा तो देखा कि एक जहरीला सांप फन फैलाए बैठा है। मजदूर दहशत से जड़ हो गया, मगर इससे पहले कि वह भागता, सांप ने एक अजीब नरम लहजे में इल्तिजा की, ए मुसाफिर, मेरी शक्ल देखकर मत डर, मैं खुद इस वक्त मुसीबत का मारा हूँ। मेरा छोटा बच्चा खेलते खेलते इस कुएं की अंधेरी तली में गिर गया है। मैं बेबस हूँ, नीचे नहीं जा सकता। अगर तुम मेरे बच्चे को निकाल दो तो हमारी दुआएं तुम्हें लगेंगी और हम तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। एक पल भी बर्बाद न किया। उसने अपनी प्यास और सांप के डर को एक तरफ रखा, पास पड़ी रस्सी कुएं से बांधी और अपनी जान जोखिम में डालकर अंधेरे कुएं में उतर गया। काफी मशक्कत के बाद वह सांप के नन्हे बच्चे को बेहिफाजत ऊपर लाने में कामयाब हो गया। सांप ने अपने बच्चे को पाकर आदमी का शुक्रिया अदा किया और सर झुकाए रेंगता हुआ अपने रास्ते पर चल दिया। मजदूर फिर दरवेश की तलाश में चल पड़ा। अब सूरज सिर पर आ चुका था। कई दिनों की भूख और प्यास से उसकी नजरें धुंधला रही थीं। टांगें जवाब दे चुकी थीं, मगर वह रुकने को तैयार न था। कुछ दूर आगे जंगल में उसे फिर एक गैर मामूली हलचल महसूस हुई। मजदूर के दिल में उम्मीद जगी कि शायद दरवेश यहीं कहीं इबादत में मग्न हो। वह जल्दी से उसी जंगल की तरफ बढ़ा। जंगल में पहुंचकर उसने देखा वहाँ कोई दरवेश नहीं बल्कि एक खूबसूरत 12 सिंघा कांटेदार बेलों में बुरी तरह उलझा हुआ तड़प रहा था। उसके शानदार शाखदार सींग बेलों में फंसे थे और वह निकल नहीं पा रहा था। मजदूर खुद निढाल था, मगर एक बेजुबान जानवर की यह तड़प उससे देखी न गई। उसने अपनी बाकी बची ताकत समेटी और धीरे धीरे बेलों को हटाकर 12 सिंघे को आजाद कराया। आजाद होते ही 12 सिंघे ने गहरा चैन का सांस लिया। उसने मजदूर की तरफ अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से देखा और बोला, ए नेक दिल इंसान, मैं जानता हूँ कि तुम किस हस्ती की तलाश में भटक रहे हो। तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं, इसी रास्ते पर सीधे चलते रहो। कुछ दूरी पर तुम्हें एक ऐसा पेड़ नजर आएगा जिसके पत्ते सुनहरी रोशनी की तरह चमक रहे होंगे। वही जगह है जहाँ वह दरवेश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। गरीब आदमी ने आखिरी बार हिम्मत बांधी और बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। बिलाखिर दूर उफुक पर उसे एक अजीबो गरीब दरख्त दिखाई दिया। वह गिरता पड़ता उस पेड़ के साए तक पहुंचा, मगर वहाँ कोई न था। थकान और मायूसी से वह वहीं ढेर हो गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोलीं तो एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उसके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। यही वह दरवेश थे। मजदूर ने टूटती आवाज में अपना हाले दिल, अपनी गरीबी और बच्चों की भूख की कहानी सुनाई। दरवेश ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे आने की खबर थी। ये कहते हुए उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर मारी। अचानक सूखी रेत फटी और वहाँ ठंडे मीठे पानी का एक चश्मा फूट पड़ा। दरवेश ने कहा, पी लो, अपनी
प्यास बुझाओ। मजदूर ने झुककर जी भर के पानी पिया और उसमें नई जान लौट आई। फिर दरवेश ने दोबारा लाठी जमीन पर मारी, रेत फिर फटी और वहाँ चमकते सोने के सिक्के उबलने लगे। देखते ही देखते सोने का ढेर लग गया। दरवेश ने मजदूर से कहा, ये सब तुम्हारा इनाम है। तुमने अपनी सख्त प्यास पर एक प्यासे जानवर को तरजीह दी, एक दुखी सांप की मदद की, तुमने अपनी आखिरी सांसों की परवाह किए बिना एक बेजबान को कैद से छुड़ाया और तुमने नफा नुकसान के तराजू में इंसानियत को नहीं तौला। याद रखना, मुश्किल वक्त में जो दूसरों का सहारा बनता है, खुदा का खजाना उसके लिए कभी खाली नहीं रहता। मजदूर खुशी और शुक्र के आंसुओं से कांप उठा। उसने दरवेश का शुक्रिया अदा किया, सोने से भरा थैला उठाया और तेजी से अपने घर की राह ली, जहाँ उसकी बीवी और बच्चे अब भूख से नहीं बल्कि उसकी लाई हुई खुशियों से सैर होने वाले थे। सबक, जो शख्स दूसरों के दुख दर्द में अपना वक्त, अपनी जरूरत और अपना सुकून कुर्बान कर देता है, कुदरत उसके लिए गैब से ऐसे रास्ते खोल देती है जिनकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। याद रखिए, मुसीबतें अक्सर बड़ी नेमतों का छुपा हुआ दरवाजा साबित होती हैं, बशर्ते इंसान सब्र और ईसार का दामन न छोड़े।